सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के खास मेहमान मनोज जी से आज कुछ सवाल होगा राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हमारा सवाल ये है कि जो विधायक और सांसद होते हैं, क्या सभी विधायक और सांसद वोट देने का अधिकार होता है या नहीं होता है? अगर जिनको होता है तो क्यों होता है, और जिनको नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, कारण क्या है? धन्यवाद विनय जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है और इसका सही उत्तर है कि नहीं, सभी विधायक या सांसद इसमें भाग नहीं लेते हैं। सांसद वही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो कि निर्वाचित हैं, जिनको जनता ने चुना है। मनोनीत सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है, जैसे लोकसभा में 2 सदस्यों को वह जो है मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अर्थात कुल 14 सदस्य ऐसे होते हैं, 14 सांसद ऐसे होते हैं जो कि जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। आपको एक उदाहरण बता दें, क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है कौन नहीं जानता है, उनकी इस महानता के कारण जो है उन्हें राज्यसभा में स्थान दिया गया। एक अभिनेत्री हैं रेखा, आपने नाम जरूर सुना होगा, उन्हें भी राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। राज्यसभा की सदस्य हैं लेकिन मनोनीत हैं, तो ये दोनों जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसी प्रकार से हम विधायकों की अगर बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं तो सभी भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद में जो सदस्य हैं जो कि जनता द्वारा सीधा नहीं चुने जाते हैं, वह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ वही लोग भाग लेते हैं विधायक या सांसद जिनको जनता ने चुना है। अभी हमने जो सवाल पूछा उसका इतना सटीक जवाब, हमें तो भाई पूरी बात समझ में आ गई। आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक दूसरा सवाल ये है कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, क्या इन दोनों का मत मूल्य एक जैसा होता है या अलग अलग होता है, यानी किसका मूल्य ज़्यादा होता है? का यह जो सवाल है बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही सार्थक सवाल है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो इसको समझ ले वह भारतीय संविधान को भी समझ सकता है, भारत की जो एक कार्य प्रणाली है जो है उसको समझ सकता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं, इनके मत मूल्य भले ही अलग अलग हों, लेकिन अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो सबके बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि सांसदों की टोटल संख्या जो है लगभग 776 है, और अगर विधायकों की बात की जाए 28 राज्यों में तो टोटल उनकी संख्या जो है लगभग 4100 पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के जो है 4800 के आसपास जो है समथिंग इतने जो है कुल मतदाता हैं। लेकिन अगर इनके मत मूल्य की बात की जाए तो टोटल पहुंच जाता है 10 लाख के आसपास। लेकिन इन सब का निर्धारण अगर किया जाए तो हम आपको बता दें कि भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। और आप एक चीज़ जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा है, लोकसभा है, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद है और विधान सभा है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो कार्य पद्धति जो है अपनाई गई है उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि जितने सांसद हैं उनके मत मूल्य और जितने विधायक हैं उनके मत मूल्य बराबर हों। आपको एक उदाहरण के लिए बताएं कि लगभग जो है 5 लाख के मत मूल्य विधायकों के होते हैं, तो वहीं जो है सांसदों के जो मत मूल्य हैं वो भी 5 लाख के आसपास जो है पड़ते हैं। मतलब है कि दोनों के बीच में कोई विशेष डिफरेंट नहीं होता है। या भारत के 28 राज्यों की अगर बात करें तो जितने भी विधायक हैं उनके मत मूल्य लगभग 5 लाख पड़ रहे हैं, तो वहीं 776 जितने राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उनके भी मत मूल्य लगभग 5 लाख के बराबर पड़ रहे हैं। तो एक प्रकार से एक कम्बिनेशन दिखाई देता है, एक सामंजस्य दिखाई देता है कि ना तो राज्य जो है कमज़ोर है ना तो केंद्र कमज़ोर है। दोनों के बीच में जो शक्तियों का जो एक सामंजस्य है वो इस प्रकार से बनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में कि दोनों की शक्तियों का जो है सामंजस्य इस प्रकार से तैयार कर दिया गया कि दोनों के मत मूल्य जो है बराबर हैं। इस पूरे सेशन में जो भी हमने सवाल पूछा है उसका भी इतना सटीक जवाब मिला है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब भी दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।